माता ने कहा कि एक छोटा सा शुक वृक्ष की शाखा पर बैठ करके कथा सुन रहा है। महादेव कहते हैं कथा सुनना पाप नहीं है, पर वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो ना, वो पाप कर्म है। कहते हैं कभी भी वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर के कथा नहीं सुनते हैं, हमेशा वक्ता से नीचे स्थान पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। और कभी भी उसके पीठ पीछे बैठ करके कथा नहीं सुनते, सन्मुख होकर के प्रत्यक्ष सामने बैठ करके कथा सुनते। माता ने आकर के बताया कि एक तोता कथा सुन रहा है। महादेव कहते उसे मेरे सामने लेकर के आओ। महादेव जब आदेश करते हैं, माता जब कहती है, बोले चलो बाबा बुला रहे हैं। शुक कहते हैं बाबा से कहना कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे बाबा से भय है। अच्छा एक बात बताइए, बच्चा सबसे ज्यादा किससे डरता है आपको मालूम है? मां से डरता है या पिता से डरता है? मां से नहीं, पिता से डरता है, क्योंकि मां वात्सल्य की मूर्ति होती है। अगर दिखाने के लिए कह भी देना एक थप्पड़ लगाऊंगी तो वो थप्पड़ लगेगा नहीं, बस दिखाने के लिए बोला जा रहा है। और मार भी देती है तो महाराज 5 मिनट बाद वो अपने आप ही गले से लगा करके समझाती है कि मेरा ही तो है, अरे कोई बात नहीं। तो पिता का नाम सुनते ही सुन लिया ना कि वो घर बस आने वाले हैं, सारा माहौल चेंज हो जाता है, सारा मौसम बदल जाता है पिता के नाम से। तो पिता के अंदर थोड़ा भय है, माँ के अंदर उतना भय वगैरह होता नहीं, तो बच्चे फिर समझते नहीं है। कहने का बात, महादेव कहते हैं कि वो नहीं आ रहा है तो मैं वहां जाऊंगा और उसे देखूंगा। महादेव त्रिशूल लेकर के खड़े हुए हैं। सुखदेव देख रहे हैं कि महादेव आने वाले हैं। तत्काल पंखों को फड़फड़ाना प्रारंभ करते हैं और पंख फड़फड़ा कर उड़ने लगते हैं। कैलाश पर्वत से जब थोड़ा नीचे जाएंगे तो वेदव्यास जी की कुटिया पड़ती है। वेदव्यास जी की कुटिया में माता पिंगला, जो उनकी अर्धांगिनी है, अपने केस संवार रही है। माता को केस संवारते संवारते उभासी आई है। जब व्यक्ति को थकान होती है तो उभासी आती है। उभासी आई और मुख खोला तो उभासी ली है। सुखदेव छोटा सा रूप बना करके, छोटा सा वेश बना करके, सूक्ष्म रूप धारण करके माता पिंगला के मुख के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। सुखदेव भगवान की जय। महादेव आते हैं। महादेव आकर के कहते हैं कि आपकी कुटिया में मेरा एक चोर आया है। जैसे ही कहा आपकी कुटिया में मेरा एक चोर, व्यास जी कहते क्या आपके यहां से चोर मेरे यहां आया? आपके यहां वो चोरी करने गया था? शायद मैंने ठीक नहीं सुना, दोबारा बताइए तो। महादेव कहते हाँ हाँ, मेरे यहाँ का चोर आपकी कुटिया में आया है और वो मेरे घर से चोरी करके आया है। व्यास जी कहते वाह, आपके यहाँ चोर चोरी करने गया, उसे मिला क्या होगा? भांग घोटने वाला सिलवट्टा या भजन करने वाली माला की झोली? अरे आप जैसे भक्तों के यहाँ तो कोई ऐसा धन ही नहीं है कि जिसे कोई चुरा ले, क्योंकि आपके यहाँ तो वो धन है उसे कोई चुरा ही नहीं सकता है। खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो कौन चुराएगा? कौन सा धन चुरा लिया? क्या ऐसी वस्तु चुरा लिया? महादेव कहते हैं उसने मेरी अमर कथा को चुराया है। बोलो अमरनाथ भगवान की। और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी ताली बजा के ठहाका लगा के हंसते, अरे महाराज, अमर कथा जिसने सुनी हो क्या वो कभी मर पाएगा? और अमर कथा भी किसी साधारण व्यक्ति के मुख से नहीं सुनी। अमरनाथ सोने में सुगंधी हो गई, वो मरने वाला नहीं, फिर तो तरने वाला है, जाइए पधारिए। व्यास जी कहते हैं तो महादेव मुंह लटका करके चले जाते हैं। समय पूर्ण होने को आता है। 12 वर्ष बीत गई है और श्री सुखदेव भगवान मां के गर्भ में है। व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आओ, ये संसार बहुत सुंदर है। सुखदेव कहते हैं इसीलिए तो नहीं आ रहा हूं कि सुंदरता में फंस जाऊंगा। हम और आप सबका यही तो हाल है। मोह माया सुंदरता ये सब हमें फंसा लेती है।
हम माया के बंधनों में जकड़ जाते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो प्रतिदिन अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं? जो गुरु बनाए हैं हाथ उठा के बताना। आप लोग गुरु नहीं बनाए हैं? जिनके गुरु हैं हाथ उठा के बताइए। बहुत अच्छी बात है, हाथ नीचे कीजिए। गुरु बनाना हर कोई बना लेता है, ज्यादा कुछ खर्चा नहीं लगता है, पर गुरु मंत्र का पालन करना महाराज बहुत महंगा है। अगर आपने एक भी दिन गुरु मंत्र का जाप नहीं किया ना, तो आपको किसी का भी फल मिलने वाला नहीं। अगर एक दिन छूट गया तो चाहे आप कर माला कीजिए, चाहे आप भजन माला कीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, पर मंत्र का जाप कीजिए। और कहते भगवान का नाम घटाना नहीं चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान नाम घटते हुए शोभा नहीं देता, हमेशा बढ़ते हुए अच्छा लगता है। कहने का भाव, सुखदेव कहते हैं मुझे माया पकड़ लेगी, यहां बैठ करके कम से कम भगवान का भजन तो कर रहा हूं। हर एक जीव का भी यही भाव होता है। जब वो माँ के गर्भ में रहता है ना, तो कहता है बस एक बार बाहर निकालो, बहुत भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना भजन कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो, सोच नहीं सकते हो। और जब व्यक्ति जन्म लेकर के आता है, पहले तो छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, पढ़ने लिखने की उम्र आ जाती है, नहीं भजन करता है, और बड़ा हो गया, विवाह हो गया, फिर भी भजन नहीं किया। बच्चे हो गए, बच्चों का भी विवाह हो गया, नाती पोते हो गए, फिर भी भजन नहीं किया। अब जब अंतिम समय चल रहा है ना, तब सोचता है थोड़ा सा भजन कर लो, पर उस समय भजन करने की इच्छा होती है तो शरीर साथ नहीं देता है। बैठा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, दिखाई नहीं देगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो कहां से भजन करोगे? कहते हैं भजन कभी वृद्ध अवस्था में नहीं, भजन हमेशा युवा अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, आएगा या नहीं कोई पता नहीं है। इसलिए जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा श्याम, तो मिल जाएगा श्याम, तुम्हें धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा श्याम, तुम्हें धीरे धीरे। महाराज कहने का भाव यही है कि व्यक्ति को भजन स्मरण सत्संग करते रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अभी नहीं बाद में करेंगे, बात किसी का आया ही नहीं है। रावण कल कल करते करते चला गया, उसका कल ही नहीं आया, तो हमारा आपका क्या आएगा कोई पता नहीं है। जब समय मिले करो, बात के लिए भी मत सोचो। सुखदेव कहते हैं यहाँ बैठ करके कम से कम भजन तो हो रहा है, वहां भजन भी नहीं हो पाएगा। अगर मुझसे परमात्मा आकर के कहे तो मैं जरूर आऊंगा। नारद जी प्रभु से प्रार्थना करते, क्योंकि उनसे व्यास जी ने प्रार्थना की थी। भगवान आते हैं और आश्वासन देते हैं कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी, आओ। आश्वासन पाकर के सुखदेव प्रभु जन्म लेते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान जन्म लिए, और जैसे ही जन्म लेते हैं नाल छेदन तक नहीं होने देते हैं, नाल को कंधे पे डाल करके सीधे वन में चले गए। पिता ने बहुत रोका, ये संसार बहुत सुंदर है, ये माया बहुत सुंदर है, पर किसी की भी नहीं सुनी, सीधे वन में जाकर के कंधराओं में बैठ गए।